ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 20/9/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। प्रश्न: तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर: तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। गीत। महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं ये ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है, इसमें परवाने बैठे हैं। जीते जी इनके बन जाने अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए। आज के मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: इस समय कोर्टों में कोई ही जानता है, जो परवाने हैं वही जानेंगे। जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। दूसरी पॉइंट: यह तो समझाया गया है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है यह और कोई दे नहीं सकता। तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता। तीसरी पॉइंट: नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़ी ही दुख होगा। तुम तो साक्षी हो, देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बजाने के लिए। चौथी पॉइंट: माता पिता की सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते। वह तो और ही जाति सर्विस करेंगे, और ही जाति माँ बाप का नाम भी बाला करेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनना है और औरों को भी बनाते हैं। पांचवी पॉइंट: यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर फिर नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ या बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं। तुम हर एक को समझा सकते हो। शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर के दो। छठवीं पॉइंट: जिससे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरी दरबार में बैठे हो। 7वीं पॉइंट: कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ। वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ न कुछ याद करें। 8वीं पॉइंट: जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। यह ड्रामा में मेरा पार्ट है। वह समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान हैं। 9वीं पॉइंट: ड्रामा में वह भी नूद है। ड्रामा अनुसार सबको पाठ मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पाठ है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। 10वीं पॉइंट: फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निरकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का
दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदान है आज का संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया होता जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठाना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो, इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन है आज का, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अत्यंत सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। ओम शांति।